बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एवरीवन। सो गाइस, आज हम इंग्लिश की दूसरी क्लास के साथ हाजिर हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने कुछ अल्फाज पढ़े थे। आज हम उन अल्फाज को जुमले की सूरत में इस्तेमाल करना सीखेंगे। देखें, जब भी हम बात करते हैं तो बात हम जुमलों की सूरत में कर रहे होते हैं। बेसिकली जुमला या सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस असल में मुख्तलिफ अल्फाज को जब हम सही तरतीब में लिखते हैं, आप बोलते हैं इस जुमला से जुमला कहाँ जाता है। सो गाइस, आज हम सीखेंगे कि इन अल्फाज को जुमलों की सूरत में कैसे लिखा जाता है। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मेक अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस कैसे बनाते हैं। वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड, पहली चीज़ जो है वो हमें चाहिए सब्जेक्ट। दूसरी चीज़ जो है वो है हमारे पास वर्ब। वो जो तीसरी चीज़ है वो हमारे पास है ऑब्जेक्ट। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। बेसिकली ये हमारे जुमले की तरतीब है कि जो हमने अल्फाज लिखने हैं वो इस तरतीब में लिखने हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बट ये समझ लेते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट, अ वर्ड और अ फ्रेज विच शो who और what does the action in the sentence, यानी कि एक ऐसा लफ्ज़ या एक ऐसा फ्रेज जो ये जाहिर करता है कि जुमले में काम कौन कर रहा है या क्या चीज़ है जो जुमले में काम कर रही है। अगर मैं अपने अल्फाज में कहूँगा कि जुमले में सब्जेक्ट कहाँ जाता है, उसको जो काम करने वाला होता है, तो शोर ये कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब ये एक जुमला है। अब इस जुमले में मैंने देखना है कि इस जुमले में काम कौन करता है। तो मैं जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा वो मैं होगा। सेम एज दैट, वो क्रिकेट खेलते हैं। अब इस जुमले में काम कौन करता है? क्रिकेट कौन खेलता है? तो वो क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट कौन खेल रहा है? वो। तो यहाँ पर वो हमारे पास सब्जेक्ट होगा। सेम एज दैट, एक हमारे पास और जुमला है, वो नमाज पढ़ता है। अब यहाँ पर काम कौन कर रहा है? नमाज कौन पढ़ता है? वो। तो वो क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट। तो सिंपल ये कि जुमले में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहाँ जाता। तो गाइज, चले हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर। तो हमारा सेकंड पॉइंट है वर्ब। सो वर्ब क्या होता है? अ वर्ड विच शोज द एक्शन, एश्योरेंस और अ स्टेट, यानी कि एक लफ्ज़ जो कि जाहिर करता है किसी एक्शन को, किसी वाक़ये को या किसी हालत को। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कॉलेज जाता हूँ। सो यहाँ पर काम करने वाला कौन है? मैं। तो मैं हो गया सब्जेक्ट। लेकिन अब देखना यह है कि मैं करता क्या है। तो मैं कॉलेज जाता हूँ, तो यहाँ पर हमारा ये वर्ब होगा। सेम एज लाइक दैट, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो ये काम कौन करता है? हम करते हैं। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। अब हम करते क्या हैं? खेलते हैं। तो खेलते यहाँ पर वर्ब है। अब आप इंग्लिश सीखते हैं, ये काम कौन करता है? तो आप क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो काम क्या करते हैं? सीखते हैं। तो सीखना यहाँ क्या हो गया हमारे पास? वर्ब। अगर मैं शॉर्टकट इस चीज़ को बयान करूँ तो वर्ब कहाँ जाता है? जुमले के अंदर जो भी काम हो रहा हो। सिंपली सबसे पहले आपने देखना है कि काम कौन कर रहा है, काम कौन सा अंजाम दे रहा है। तो दूसरे नंबर पर काम कर क्या रहा है? तो वर्ब हो गया। कोई भी काम, तो सेकंड नंबर पर जो चीज़ हमने लिखनी होती है वो है वर्ब। सो तीसरी जो चीज़ है हमारी वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अब क्या है? अ वर्ड और फ्रेज विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब, एक लफ्ज़ या एक फ्रेज जिस पर किसी वर्ब या किसी काम का असर हुआ हो। यानी कि शॉर्टकट अगर मैं अपने अल्फाज में कहूँ, जिस चीज़ पर काम वाक़या हो रहा हो तो उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब ये एक जुमला है, मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है
मैं काम क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो ये वर्ब हो गया। लेकिन पढ़ाता क्या चीज़ हूँ, ये पढ़ाना किस चीज़ पर हो रहा है, इंग्लिश पर, तो इंग्लिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ओके, सो सेम लाइक दैट गाय घास खाती है। सो ये काम कौन करता है, तो गाय करती है, तो गाय सब्जेक्ट है। काम क्या करती है, खाती है, तो खाती वर्ब है। लेकिन खाती क्या चीज़ है, ये खाने का अमल किस चीज़ पर हो रहा है, घास पर हो रहा है, तो घास हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या चीज़ है। मैं जिस चीज़ पर काम कर रहा हूँ या जिस चीज़ पर काम वाक़या हो रहा हो तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो सेम लाइक दैट वो खाना पकाती है। अब इसमें वो हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। क्या पकाती है, पकाती है, तो ये हमारे पास वर्ब हो गया। क्या चीज़ पकाती है, किस चीज़ पर काम हो रहा है, खाने पर हो रहा है, तो खाना हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ताज़ा अल्फाज में इस स्ट्रक्चर को समझना चाहूँ तो सिंपल मैं ये कहूँगा कि सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम, और ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। जब भी आपने किसी उर्दू जुमले को इंग्लिश में लाना है तो आपने इसके लिए इस तरतीब को फॉलो करना है या इस अरेंजमेंट को फॉलो करना है कि सबसे पहले उर्दू जुमले के अंदर आपने ये चीज़ देखनी है कि जुमले में काम कौन कर रहा है। सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखनी है। दूसरे नंबर पर यह देखना है कि ये बंदा या चीज़ काम क्या कर रहा है, उसकी इंग्लिश लिखनी है। उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाएगी कि किस चीज़ पर वो काम करता है। ओके, तो आप इस चीज़ को फॉलो करते हुए आप हज़ारों के हिसाब से जुमले खुद से बना सकते हैं अगर आपको इन अल्फाज की इंग्लिश आती हो तो। चलें गाइस, कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ उर्दू स्टेटमेंट बनाते हैं, इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अब इस स्टेटमेंट को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। सो गाइस, आपने जो ये स्ट्रक्चर है आपने इसको फॉलो करना है। ओके, तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमें क्या लिखना है। अब इस जुमले को हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले के। तो मैं किताब पढ़ता हूँ, तो सबसे पहले मैं ये देखूँगा कि इसमें काम कौन करता है, किताब कौन पढ़ता है, मैं करता है, तो मैं की इंग्लिश होती है आई। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास जो चीज़ है, दूसरी चीज़ हमारे पास है वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब किसको कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है काम को। अब काम क्या है, पढ़ता हूँ। अब पढ़ता की इंग्लिश होती है रीड, तो हम रीड लिख देंगे। हमारे पास दो चीज़ें ये होगी। अब तीसरी चीज़ है कि जिस चीज़ पर काम हो रहा है, तो काम पढ़ता क्या हूँ, बुक, यानी इंग्लिश में बुक और उर्दू में किताब, तो हम बुक लिख देंगे। सो गाइस, ये हमारा एक जुमला पूरा हो गया। सेम दैट लाइक हम खाना पकाते हैं। अब इसमें सबसे पहले ये स्ट्रक्चर के ऊपर देखें। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, काम करने वाला, फिर हमारे पास वर्ब आ जाएगा काम, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा किस चीज़ पर काम हो रहा है। तो हम की इंग्लिश होती है वी, उसके बाद काम करने वाला है हम, तो उसकी इंग्लिश होगी वी। उसके बाद काम क्या है, पकाते हैं, तो पकाते की इंग्लिश होगी कुक। जिस चीज़ पर काम हो रहा है खाना, तो खाना की इंग्लिश होगी फूड, द फूड। इसी तरह हमारे पास एक और जुमला है, आप इंग्लिश बोलते हैं। आपने सो गाइस, आपने इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। आप हमारे पास वर्ब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, यू, आपकी इंग्लिश होती है यू। उसके बाद हमारे पास वर्ब आ गया, काम क्या है, बोलते हैं, तो बोलते की इंग्लिश होती है स्पीक। उसके बाद जिस चीज़ पर काम हो रहा है इंग्लिश, क्या बोलते हैं, इंग्लिश, तो हमारे पास आ जाएगी इंग्लिश। इसी तरह एक और जुमला है हमारे पास, वो कपड़े ख़रीदती है। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट आ जाएगा, तो वो कपड़े ख़रीदते हैं, तो ये जमा में है, तो वो की इंग्लिश होगी दे। उसके बाद ख़रीदती है, वर्ब आ जाएगा, काम क्या है, ख़रीदती है, तो उसकी इंग्लिश होगी बॉय। उसके बाद क्या चीज़ खरीदती है, कपड़े, तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्लोथ, कपड़ों की इंग्लिश में कहते हैं क्लोथ, तो दे बॉय क्लोथ। तो ये हमारा जुमला। एक और जुमला है हमारे पास, आसिम और आमिर क्रिकेट खेलते हैं। आसिम एंड आमिर हमारे पास सब्जेक्ट होगा। इसी तरह सेम इंग्लिश में भी लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास काम क्या है, खेलते हैं, तो खेलते की इंग्लिश होगी प्ले। अब क्या चीज़ खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी हमारे पास क्रिकेट। तो आसिम एंड आमिर प्ले क्रिकेट। सो गाइस, उम्मीद है आप लोगों को ये जुमले समझ आ गए होंगे, ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। सिंपल ये है कि जुमले में सबसे पहले
सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है उर्दू में कहेंगे काम करने वाला। उसके बाद वर्ब लिखा जाता है। वर्ब क्या है? काम। जुमले में देखना है कि काम क्या हो रहा है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। तीसरी चीज़ जो हमने देखनी है जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। तो आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो बहुत आसान है इस तरह जुमले बनाना। सो गाइज़, अभी मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए खुद से जुमले बनाने की कोशिश करनी है। तो पहला ये हमारे पास है, हम किताबें ख़रीदते हैं। इसमें आपने सबसे पहले देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद वर्ब देखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट देखना है। तो इसी को आपने फॉलो करना है। फिर हमारे पास दूसरा जुमला है, वो म्यूज़िक सुनते हैं। तीसरा है, आप फिल्में देखते हैं। इसके बाद है, मैं बर्गर पसंद करता हूँ। फिर है, हम चाय पीते हैं। फिर है, आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। फिर है, मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। इसके बाद है, आप उर्दू बोलते हैं। अली और साकिब कॉलेज जाते हैं। फिर है, हम जूस पीते हैं। तो ये 10 स्टेटमेंट आपने अपनी तरफ से कोशिश करनी है और बनाने की कोशिश करनी है और उसके बाद बनाकर बोलने की भी कोशिश करनी है। देखें गाइस, स्टेटमेंट लिखना अलग चीज़ है और बोलना अलग चीज़ है। हम बात कर रहे हैं स्पीकिंग की बात कर रहा हूँ। सो गाइस, आप जितना ज़्यादा इन अल्फाज को या जुमलों को ज़बान से अदा करेंगे उतनी आपकी ज़बान में रवानी बनती जाएगी। सो गाइस, कल मैं ये स्टेटमेंट मैं ख़ुद भी बनाकर आप लोगों को बताऊँगा। ये आप लोगों का स्टार्ट है। अगर कोई मिस्टेक हो भी गई तो कोई मसला नहीं है, आपने कोशिश करनी है अपनी तरफ से इस काम को करने की। इंशाल्लाह आप अपने अंदर देखेंगे कि आप अपने अंदर चेंजेस भी देखेंगे। आप ये ख़ुद महसूस करेंगे कि आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आज का लेसन आपने एंजॉय किया होगा। सो अगली क्लास में मुलाकात होगी अगले नेक्स्ट लेसन के साथ। तो अल्लाह।